मातरः सुवञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजवामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागवन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रथमे त्वया दत्ता लोका देवे त्वं विष्णुनागता त्वञ्चनार्यं मां देवे पवित्रं कुरु शासनम्। उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। की जया श्री स्वयं स्वकर्तृनाम भवरे को गति प्रदान करें। श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमन करें, पावन करने वाली गौ माता को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस पुण्य अवसर पर, इस सत्य कर्म पर हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पुण्य अवसर पर सहयोगी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़, मैं गौ माता को नमन करता हूं और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में, साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते, हम गोपाल है। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए
केवल एक ओम बोल दो आप, ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, ये धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें है, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी मां से हुआ है, मां हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक मां और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती।